हेलो दोस्तों, श्री जी सिलाई सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे टक्स वाले ब्लाउज़ की कटिंग और मैं आपको पीछे का भाग, आगे का भाग और बेल्ट साथ काटना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने लंबाई का निशान ले ली हूँ। इसकी लंबाई थी 14 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके 15 पे निशान लगाया। 3 इंच का मैंने यहाँ गला रखा है और 3 इंच का शोल्डर। मैंने ये बात पहले भी बताई कि कस्टमर जितना नाप का ब्लाउज़ या उसके नाप में बताता है, हमको उतना ही चौड़ा गला लेना है। वो 2.5 का, 3 का, 3.5, 4 जैसा भी अब वो बताएगा वैसा हो जाएगा, उसमें कोई एक फिक्स नहीं है। 7.5 उनके बैक पार्ट की पट्टी थी तो उतना ले ली हूँ। और पीछे के गले पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पीछे का गला छोटा है। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 पे इसलिए क्योंकि उनका आर्म होल 17.5 है। तो 17.5 में हम 6.5 पे निशान लगाएंगे तो आराम से आ जाएगा। जैसे कि 16, 15 में 5.5, 16 में 6, 17 में 7.5। जैसे आप एक मेथड से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। चौकोर बॉक्स बनाएंगे, 1.5 इंच पे गुलाई दे देंगे। उनका सीना है मेरे कस्टमर का 37 इंच, 37 का 9.5 पर एक मार्क करेंगे और मार्क से इसकी गुलाई दे देंगे तो ये हो जाएगा आर्म होल का शेप। और इसका भी बीच का सेंटर निकाल लेंगे जितना भी आ रहा है। टेप फोल्ड करके भी निकाल सकते हो, अगर आपको अंदाज़ा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दोनों प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से गुलाई देते हैं और मैं आपको नाप के भी बताती हूँ। तो कितना आना चाहिए, 17.5 का 8.5 से थोड़ा ऊपर। तो मेरा देखो पूरा फिक्स आया है क्योंकि मेरा आर्म होल 17.5 है। और इसकी गले की कटिंग करेंगे तो गले का चौकोर बॉक्स बना के उसमें 1 इंच पर गुलाई दे देंगे। मैं बिल्कुल डिटेलिंग में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ। और आगे का गला 8 इंच का है तो हम इसमें भी गला, शोल्डर वही रखेंगे। मैं आपको पहले मैंने अलग अलग पार्ट काटना सिखाया था, आज मैं साथ आपको ब्लाउज़ काटना सिखा रही हूँ। तो इसका भी 6.5 पर एक निशान लगाएंगे, थोड़ा इस साइड आधा इंच डाउन करके क्योंकि इसमें झोल नहीं आएगा उससे। तो इस प्रकार से निशान लगा लेना है और इसमें 1 इंच की गुलाई दे देना है। पीछे 1.5 इंच, आगे 1 इंच, इसमें भी वही मार्क करना है। बीच का मार्क 9.5 पर एक निशान लगाना है और गुलाई दे देना है। देखो मैंने आधा इंच, ऐसे सीधा हो रहा था लेकिन आधा इंच मैंने डाउन करके निशान लगाई है, इसलिए थोड़ा तिरछे में है। अब ऐसे गुलाई दे देंगे और ऐसे ही आप साथ में पीछे का भाग, आगे का भाग, बेल्ट आपके साथ में निकल जाएंगे। पहले मैंने अगल अगल इसलिए बताया था क्योंकि आप न्यू थे, आपको सिलाई नहीं आती थी। अगर आप वो वीडियो देख चुके हो तो आप इनको आसानी से समझ जाओगे। पहले अब इसकी आगे वाले की लंबाई निकालेंगे बेल्ट सहित। तो आगे पीछे हमने लिया था 15 में 1.5 इंच करके आगे का निशान लगा देना है। 3.5 पर बेल्ट लेना है क्योंकि बेल्ट 3 इंच का रहेगा यहाँ पर और उस साइड 2.5 इंच का। तो उस साइड 3 इंच पे लेंगे, आगे 3.5 इंच पे लेंगे। और पीछे का उस साइड की लंबाई ले लेंगे, उस साइड की भी सेम वही 1.5 इंच बढ़ा के और उस साइड से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे क्योंकि 2.5 इंच शोल्डर चाहिए, बेल्ट चाहिए। बेल्ट लंबाई के अनुसार बढ़ता रहता है लेकिन सिर्फ आधा इंच बढ़ता है और आधा इंच जैसे बहुत छोटा नाप है, 28 का है, 30 का है तो हम बेल्ट छोटा लेते हैं। और यहीं साइड 40, 44, 42 ऐसा हो जाता है तो हम आधा इंच बेल्ट को बढ़ा देते हैं। बाकी 34, 36, 37, 32 इनमें सेम यही 3 इधर से और 2.5 इधर से। और मैंने सीधी लाइन खींची हूँ और इस पे से नीचे आधा इंच डाउन करके क्योंकि बेल्ट में गुलाई होती है, हमने पहले भी कटिंग करी थी, तो इस तरह से इसमें गुलाई दे देंगे। तो ये बहुत आसान मेथड है, आप इससे बहुत अच्छे से 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। यहाँ गले का शेप दे देंगे तो गले का शेप का मेथड सेम है। चौकोर बॉक्स बनाना है, 1 इंच पे गुलाई देनी है, गले का शेप हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पीछे का भाग, आगे का भाग और बेल्ट साथ निकल गया, सिर्फ हमको अलग से स्लीव्स की कटिंग करना है। आशा करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर कुछ भी लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको आंसर दूंगी या उस पर एक और वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग, ये हमेशा गलती कटिंग में होती है। अब मैं आपको लॉन्ग स्लीव्स काटना बताऊंगी। अब पहले अपन ने छोटी स्लीव्स काटी थी, चौड़ाई ज़्यादा, तो देखो हम इसमें इस तरह से कपड़े को ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा इसमें जोड़ लगेगा तो वो कप ऐसे शेप करने के बाद कपड़ा कम आ रहा था तो मैंने थोड़ा इधर पीछे करके करी हूँ। 8.5 कितना है अपना आर्म होल, तो उसमें कितना प्लस करेंगे, 1.5 इंच, तो कितना आएगा 10 इंच पर
इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। अभी तो ज़्यादा साढ़े 10 आ रहा है, थोड़ा इसको और कम कर लेंगे। इस प्रकार से आप किसी इस तरह से आसानी से और फिर मैं जोड़ कैसे लगाऊंगी वो भी बताऊंगी। कितनी तो चौड़ाई देखो मेरा हो गया 10 इंच और मेरी आस्तीन 9 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करके 10 पे एक और निशान लगा लूँगी लंबाई का। तो इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से हम लॉन्ग स्लीव्स भी काट सकते हैं। 10 इंच का इसी साइड लगा देखो लेंगे। इधर भी 10 पे लगा लेंगे एक निशान। तो ये हमारी और अब मैंने जैसे कि तुमको पहले बताया था कि छोटी स्लीव में 2.5 इंच पे लेते हैं, वैसे इस पे कितने पे पहले बताया 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखो 3.5 इंच डाउन करेंगे और जिस प्रकार से स्लीव का निशान लगाते हैं वैसे लगा लेंगे। अब इस भाग में हमको जोड़ लगाना से बड़ी है। आस्तीनों में तो पहले 3.5 कटिंग कर लेते वैसे हैं दे देंगे और जैसे हम अभी सभी देखो 2 पल्ले मैंने ऐसे काट ली हूँ और दो दोनों पल्लों को ऐसे रख देते लगा दी हैं। हूँ। थोड़ा सा बढ़ा के काटना क्योंकि इसमें सिलाई लगेगी। कर देंगे और अब सिलाई ये देखो हमारे इसको आगे के यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के आगे के स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। आप इस प्रकार से कितनी भी लॉन्ग आस्तीन हो, अब 3.5 इंच फिक्स रहता है लंबी आस्तीन, कितना ही लंबी बना लो तुम, फिर चाहे 20 इंच की 21 इंच की जितनी भी आपको बनाना है आप बना सकते हो। 3.5 इंच डाउन होगा, 2.5 इंच 3 इंच 3.5 इंच, बस 3 बातें याद रखें। आप चाहे तो लिख भी सकते हो, मैं फिर से बता रही हूँ। 5 इंच 6 इंच 7 इंच में 2.5, 8 इंच 9 इंच में 3 और 9 इंच से जितनी भी लॉन्ग रहेगी 3.5। अब जो एम्ब्रॉयडरी वर्क का कपड़ा है तो अलग अलग दिया है, तो हम इसमें कपड़ा रख के कटिंग कर लेंगे। आप ऐसे ही आसानी से जैसे अस्तर कटिंग करा उस पर रख के आप कपड़े पे रख के बिल्कुल ईजी तरीके से अस्तर पे कपड़ा की कटिंग कर सकते हो और सिलाई कर सकते हो। अगर आपको ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कटिंग करो और आसानी से ब्लाउज़ बना लो। बस जैसे मैं साइज का निशान बता रही हूँ, जैसे मान के चलो मैंने 9.5 पे निशान लगाया था चौड़ाई का, क्योंकि मेरा 37 इंच सीना था। तो आप उसी प्रकार आपका 32 हो 34 हो कितना भी सीना हो उसका आप चौथे भाग का निशान लगाएं, उसमें 2 इंच मार्जिन जोड़ के और कटिंग कर लें। लंबाई आप अपनी ब्लाउज से ले सकते हैं। आप कटिंग पहले पेपर पे करके देखें। देखो इस यहाँ पर आस्तीन में भी वर्क दिया है और आस्तीन भी दोनों अलग अलग दी है, तो एक ऊपर एक ऐसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आस्तीन की डिज़ाइन आगे पीछे हो जाएगी। और इसमें भी जोड़ लगेगा क्योंकि कपड़ा इसमें भी बहुत छोटा है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, वो इतना ही आया है। अब देखो ये होता है, वर्क वाले कपड़े हमेशा इतने कम देते हैं कि अब इससे भी बड़ा साइज़ होता है तो उसमें कितना जोड़ आता है, लेकिन उसमें हमको लगाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे नीचे से और ऊपर से भी कटिंग कर लेंगे, तो हमारी आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। फिर हम आगे के भाग की कटिंग करेंगे, बेल्ट कट करेंगे और हमारा ब्लाउज़ तैयार, कटिंग तैयार है। और पूरा काम कटिंग का रहता है। अगर आप कटिंग अच्छे से कर लोगे तो आपके ब्लाउज़ में ना झोल आएगा ना कुछ आएगा। और रही फिनिशिंग की बात, फिनिशिंग जब आप सिलते सिलते धीरे धीरे करने सिलाई करने लगोगे तो फिनिशिंग आराम से अपने आप हाथों में आ जाती है। वो कोई भी मैं आपको वो नहीं सिखा सकती, वो जब आप करते करते आप खुद सीख जाओगे। तो इस तरह से रख के हम आगे का भाग कट कर लेंगे, नीचे जो कपड़ा बचेगा उसमें बेल्ट कट कर लेंगे। इस तरह से पूरा ब्लाउज़ कट हो जाएगा। आप अपने ब्लाउज़ से नाप लें और न्यूज़पेपर पे कटिंग करें, बार बार कटिंग करें। न्यूज़पेपर को आप हाथ से स्टिच कर सकते हो, अगर मशीन नहीं है तो हाथ से सिल के देख सकते हो। फिर आप कपड़े पे कटिंग करना, जो सिलाई मशीन ले आओ फिर उसको जोड़ना, लगे तो डबल से वीडियो देखना। और आपको जहाँ भी समझ नहीं आए आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर साइज की वीडियो आप डाल सकूं ताकि आपको उसमें प्लस माइनस करने की झंझट ख़त्म हो जाए। तो आप जो बनाना हो वो वीडियो देख के बना सकते हो। अब देखो ये बच गया, वैसे ही सेम गुलाई भी है तो हम इस पर रख के कपड़ा कट कर देंगे। ये इसमें होते हैं 4 भाग, पहले भी बताया, पीछे का, आगे का, बेल्ट और आस्तीन। बहुत ईजी है, आप लोग घबराइए मत, आप आसानी से सीख जाओगे। बिल्कुल भी नहीं आता तो भी ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कौन सी वीडियो देखना है आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।